अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया के एटम बम्स का 90% हिस्सा अमेरिका और रशिया के पास मौजूद है। 2022 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका के पास 5500 एटम बम्स मौजूद हैं और रशिया के पास 6256 एटम बम्स मौजूद हैं। नाज़रीन, ये टोटल पूरी दुनिया का 90% एटम बम्स जो है वो इन दो मुल्कों के पास मौजूद हैं। इसी रिसर्च के मुताबिक रशिया के पास 1588 ऐसे एटम बम मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर फिट हैं, यानी जिनको किसी भी वक्त फायर किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ उनके हैवी एयर बेसेस हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर भी मुख्तलिफ एटम बम्स फिट हैं जिनको किसी भी वक्त यूज़ किया जा सकता है। और रशिया के पास जिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है, ये पूरी दुनिया का 5500 किलोमीटर्स का रकबा कवर कर लेते हैं। यानी इतने किलोमीटर्स को 5500 किलोमीटर्स को रशिया चंद सेकंड्स के अंदर अगर चाहे तो उनको अपनी रेंज में लेके एटम बम वहाँ पे ब्लास्ट कर सकता है। इसी इदारे की रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के पास 1644 ऐसे एटम बम हैं जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हालत में हैं, जिनको किसी भी वक्त ट्रिगर करके लॉन्च किया जा सकता है। इसी इदारे की रिसर्च के मुताबिक रशिया के पास 6257 एटम बम मौजूद हैं और अमेरिका के पास 5550 एटम बम्स मौजूद हैं। तो इतनी ज़्यादा एटम बम जब अगर खुदा न खास्ता किसी फुल स्केल न्यूक्लियर वार्स के अंदर ब्लास्ट हो जाएं तो पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का खात्मा हो सकता है। जब एक एटम बम फटता है तो इसकी 6 स्टेजेस होती है, यानी 6 स्टेजेस के अंदर ये एटम बम फटता है। सबसे पहले होता है, जो सबसे पहली स्टेज है वो है फ्लैश ऑफ लाइट, यानी एक फ्लैश ऑफ लाइट ज़ाहिर होती है। लाइट ये बहुत इंटेंस किस्म की लाइट होती है और इसकी रेंज इतनी होती है कि 80 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहने वाले लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। यानी इतनी शिद्दत के साथ, इतनी इंटेंसिटी की लाइट इससे निकलती है कि उस 80 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहने वाले लोग मुकम्मल तौर पे ब्लाइंड हो जाते हैं। और जो इसकी दूसरी स्टेज है, इसके अंदर हीट ऑफ वेव शुरू होती है, एक रेडिएशन से हीट शुरू होती है और ये तकरीबन 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर रहने वाले लोगों को 3rd डिग्री बर्न हो सकता है, यानी मरने के तकरीबन 100% चांसेस होते हैं। जब किसी को 3rd डिग्री बर्न हो तो इसके में मुकम्मल तौर पे इंसान एक किस्म का जल जाता है और उसकी 100% डेथ कंफर्म हो जाती है। इसका तीसरी स्टेज जब वो न्यूक्लियर रेडिएशंस है, यानी जब एटम बम फटता है और इसकी न्यूक्लियर रेडिएशंस वहाँ से इधर उधर रिलीज़ होती हैं और ये जब भी किसी इंसानी जिस्म के साथ टकराती हैं तो इंसान को कैंसर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जैसे एक रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग भी हो सकती है। स्टेज 4 के अंदर एक फायर बॉल शो होती है, एक मशरूम शेप की फायर बॉल ऊपर को उड़ती है। आग का एक बहुत बड़ा गोला होता है जो अपने आसपास के पूरे रीजन को अपनी रेंज में ले लेता है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को और यहाँ पे जितनी भी कोई अगर फ्लेमेबल चीज़ें मौजूद हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनको आग लग सकती है, तो वो मुकम्मल तौर पे जल जाती हैं और मेल्ट हो जाती हैं। स्टेज 5 के अंदर एक एयर ब्लास्ट होता है जो आसपास सुनाई देता है और ये एयर ब्लास्ट बहुत शदीद किस्म का होता है। अगर इसकी रेंज में भी तकरीबन 8 किलोमीटर की रेंज में अगर लोग मौजूद हैं तो उनको भी कानों के उनके जो पर्दे हैं, जो एयर ड्रम है, उनके फटने का मुकम्मल चांसेस होते हैं। स्टेज नंबर 6 ये सबसे ख़तरनाक स्टेज है। इसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, यानी रेडियो एक्टिव मटीरियल जब ऊपर को निकलता है तो ये ऊपर हवा के अंदर मिक्स होकर दोबारा नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो इससे भी सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है, क्योंकि जब हवा चल रही हो तो ये इसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है या इसकी तबाही होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये हवा के साथ इधर उधर फैल जाता है और फिर अल्टीमेटली जब नीचे ज़मीन के ऊपर गिरता है तो इससे रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाती है। तो ये इन 6 स्टेजेस के अंदर एक एटम बम फटता है। एक और इदारा है जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडी। इस इदारे की रिसर्च ये बताती है कि जो रशिया और अमेरिका के पास एटम बम है, इनका 30 से 40% हिस्सा टैक्टिकल वेपन्स के ऊपर मुश्तमिल है। नाज़रीन, टैक्टिकल वेपन्स छोटे लेवल के बम होते हैं। इनकी जो साइज़ होता है ये छोटा होता है और इनकी रेंज 500 किलोमीटर से भी कम होती है, यानी 500 किलोमीटर या इससे अंडर ये तबाही फैलाते हैं। और जहाँ पे ये जब बम फटते हैं तो ये 500 किलोमीटर इनकी रेंज है। अगर इसकी ज़मीन के ऊपर बात की जाए, अगर हवा के अंदर या समंदर के अंदर इनकी बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक तबाही फैला सकते हैं। और ये टैक्टिकल वेपन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर कोई मुल्क कहीं पे बड़ा बम नहीं यूज़ कर सकता, एक एटम बम जो नॉर्मल साइज़ का 1 मेगाटन का कह लें, वो नहीं यूज़ कर सकता, तो फिर वहाँ पे टैक्टिकल वेपन्स का यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा इलाके को तबाह नहीं करते, बल्कि जिस इलाके में गिरते हैं ये लिमिटेड इलाका होता है और उस लिमिटेड इलाके में मुकम्मल तौर पे चीज़ों को तबाह कर देते हैं और पूरी दुनिया में ये टैक्टिकल वेपन इंतहाई ख़तरनाक समझे जाते हैं। नाज़रीन, दुनिया में इतने ज़्यादा एटम बम मौजूद हैं, अगर एक फुल स्केल वार शुरू हो जाती है, एटॉमिक वार शुरू हो जाती है,
तो इसके नतीजे में पूरी इंसानियत ख़त्म हो सकती है। दुनिया पहले भी एक न्यूक्लियर वार से बड़ी मुश्किल से बची है। 1962 के अंदर जब क्यूबा क्राइसिस हुआ था। क्यूबा क्राइसिस एक पूरी मुकम्मल अलहदा स्टोरी है, इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो नाजरीन, एटम बम की तबाहकारियों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मजीद अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।